ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 के पावर 200। इस नंबर में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। क्या आप इसको बता सकते हैं? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसको करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए पावर के रूप में, तो दो ही तरीका है, या तो बेस को सेम कर दीजिए, जितना बेस है सब सेम कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। अगर बेस को नहीं कर पा रहे हैं तो पावर को सेम कर दीजिए। पावर को क्या करेंगे? पावर को सेम कर देंगे। इसमें बेस को सेम करना थोड़ा कठिन लग रहा है, इसलिए हम पावर को सेम करेंगे। अब पावर को सेम करने का मतलब कि ये है, यहाँ कितना पावर है? 250 है, यहाँ 150 है, सारे के सारे अलग अलग हैं। उसको किसी तरह से एक बना दीजिए, एक का मतलब कि सेम कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे सेम होगा? तो यहाँ का जो पावर आपका है 250 है, यहाँ का पावर 150 है, इसका 100 है और इसका 200 है। हमको ऐसा टेबल बताइए जिसके टेबल में ये सभी के सभी आते हैं। टेबल सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको HCF बताना है। क्या बताना है? HCF। तो HCF कितना होगा? 50। 50 के टेबल में सारे आ जाएंगे। अब 50 के टेबल में जब सारे आ जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। यहाँ 2 है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये 2 को लिख लीजिए, ठीक, और 2 के पावर 50 कर लीजिए। अभी यहाँ कुछ और लिखना है, ठीक है, कोष्टक में बंद कर लीजिए। 3 को लिख लीजिए, 3 को कोष्टक में बंद करके 50 कर लीजिए। यहाँ 5 है, 5 को कोष्टक में लिख करके 50 कर लीजिए। यहाँ 4 है, 4 को कोष्टक में लिख करके 50 कर लीजिए। HCF कितना था? 50। सबका पावर हमने 50-50 कर लिया। आप ये बताइए कि इस 50 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 250 हो जाए? 50 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 250 हो जाए? 5 से। कैसे आएगा? 50 से इसमें भाग दे दीजिए, 5 आ जाएगा। उस 5 को आप यहाँ लिख लीजिए। लिख लिए? अब 50 से ऐसा भाग दीजिए कि 150 हो जाए। 3 बार। 3 को यहाँ लिख लीजिए। 5 से भाग इस पे लिखना है तो 50 का भाग दीजिए 100 में, 2 बार जाएगा, यानी कि यहाँ 2 लिख लीजिए। 50 से भाग दीजिए 200 में, 4 बार जाएगा, 4 को आप यहाँ लिख लीजिए। लिख लिए? अब अगला स्टेप ये है कि अगर यहाँ दिया है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मतलब कितना? 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे। जब 2 को 5 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब 32 के पावर कितना हो गया? 50 हो गया। 3 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक क्या? 27। 27 के पावर कितना हो गया? 50 हो गया। ये 5 के पावर कितना है? 2 है, तो 5 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 25 हो गया। तो आप 25 लिख लीजिए। 25 के पावर 50। अब यहाँ 4 के पावर 4 है, तो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, चौक को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा फट से? 256। क्लियर है? चलिए 256 के पावर 50। क्लियर है?
अब बताइए कि यहाँ जो आपको संख्या दिख रही है, इस सभी संख्याओं का पावर कितना है? 50। सभी संख्याओं का पावर कितना है? 50। बताइए कि पावर सेम हो गया कि नहीं हो गया? पावर सेम हो गया ना। तो जब पावर सेम हो गया तो अब पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कि 32 बड़ा है कि 27 बड़ा है कि 25 बड़ा है कि 256 बड़ा है? 256 बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन हो जाएगा? 256। अब 256 जब ग्रेटेस्ट नंबर है तो 256 कहाँ से आया? यही ना है 256, इसी को चेंज करके ले आए हैं ना। तो इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा? 4 के पावर 200। यह आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर हो गया। अगर पूछ दिया स्मॉलेस्ट नंबर बताइए तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो जाएगा? 25। 25 कहाँ है? अच्छा यहाँ 25 है। ए वाला छोटा हो गया तो ए वाला कहाँ से आया है? यहाँ से आया है ना। तो ए आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। नहीं हो गया? अगर इसी क्वेश्चन को कह दिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो 32, 27, 25, 256 को नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे ना। कोई दिक्कत? समझ में तो आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए।